दिल्ली में शायद JBKS के रजिस्ट्रेशन को लेकर के चल रहा है, लेकिन नाम को लेकर के आपसे कई बार सवाल हमने पूछा है, आपने कहा ये शॉर्ट कर लेंगे, नाम है क्या, कह दीजिए हमारे दर्शकों को, बड़ा लंबा फैन फॉलोइंग है। मोदी जी की BJP, सुदेश की आजसू। तो इलेक्शन कमीशन का हाउस है, वहाँ लोग हैं, सभी दलों के हैं। जब हम लोग वहाँ गए तो झारखंड के नेताओं के बारे में उन्होंने पूछा, हेमंत जी के बारे में पूछा, सुदेश जी के बारे में पूछा, बाबूलाल जी के बारे में पूछा, गुरु जी के बारे में उन्होंने पूछा। यानी है, लोगों की कनेक्टिंग है वहाँ, तो स्वाभाविक है अगर कुछ ऐसा हुआ तो संभावनाएं अड़चने आएंगी। देखिए, आज राजगंज में जो है टाइगर जयराम महतो की जो बदलाव संकल्प यात्रा है, उसका एक कार्यक्रम रखा गया, लेकिन भाषण के जरिए जो है स्थानीय नेता को आप कहते रहे। हालांकि कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि आजसू हो या अलग जो पार्टियां हैं JMM हो, प्रयास कर रही थी कि आपके आज की जो सभा में लोग ना पहुंचे, लेकिन भीड़ देखा गया और हमेशा से प्रयास होता है। लेकिन पता नहीं इस बार राजगंज में लग रहा है कि जो कुर्मी बहुल इलाका है, साधने का प्रयास किया गया है इसके माध्यम से, और आपको क्या लगता है सफल हुआ ये कार्यक्रम? नहीं, देखिए, मेरा मानना है कि भले ये कुर्मी बहुल इलाका है, लेकिन सभी समुदाय के लोगों की भागीदारी रही और बिल्कुल सभी ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और बाकायदा उस कंडीशन में जब एक यहाँ का एक अच्छा नेता, काबिल नेता यहाँ सुने, रात भर 3 बजे तक मॉनिटरिंग किया कि सभा में नहीं जाना, क्योंकि आज के डेट में सबको पता है कि प्रधानमंत्री बैठ के अगर हमारे विचारों को सुनेंगे तो अगला दिन BJP छोड़ के JBKS में आ जाएंगे। खैर, ये मैंने ऐसे कर रहे हैं, मैंने उदाहरण दे रहे हैं कि आज फिलहाल झारखंड में ये है कि हम लोग के विचारों को लोग पसंद कर रहे हैं, पसंद करें। अच्छी की बात बताइए, जयराम महतो था कौन और आज भी है कौन? एक साधारण सा लड़का, लेकिन आज एक आवाज़ में एक कार्यक्रम, एक सभा, एक रात में सिर्फ सोशल मीडिया से हज़ारों लोगों का जुटान हो जाना, 10,000 20,000 मायने हैं, 50 लोग मायने हैं अगर सभा में आते हैं तो 10,000 20,000 हम लोग का एक आवाज़ में पहुंच रहे हैं। यानी इसका मतलब ये शोषित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनको लगता है कोई तो है जो हमारी आवाज़, हक की बात को रख रहा है। आज तक कोई बोलने वाला भी नहीं था। आज के डेट में ये माफियाओं का इतना आतंक है धनबाद बोकारो क्षेत्रों में कि यहाँ उनके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं था। कोई तो है जो किसी को भी बख्शता नहीं, अगर वो गलत है तो सब पे वार करता है, चाहे वो IS IPS रहो या मंत्री रहे। कॉन्फिडेंस लेवल देख रहे हैं टाइगर जयराम महतो का, बहुत ऊंचा लग रहा है जो कॉन्फिडेंस लेवल है, बिल्कुल। लेकिन वो भी देखने को, और दूसरी बात यह है कि अभी आप मुंबई गए, काफ़ी संख्या में लोग थे। हालांकि मुंबई से कई लोगों ने हमें भी फ़ोन किया, क्योंकि प्रवासियों का दर्द जो बड़ा हमको भी दिखाने का इच्छा होता है। आपके क्षेत्र के लोग भी हैं? जी, हमारे क्षेत्र के भी लोग हैं। तो कहा कि भैया आप आए हैं क्या? तो बोले हम तो नहीं गए हैं, लेकिन आप जब वहाँ गए थे बोले भैया ऐसा जो भीड़ है आज तक कोई नेता का नहीं हुआ। बेंगलोर भी जा रहे हैं, उम्मीद है बेंगलोर में भी? देखिए, बेंगलोर चूँकि वहाँ ओपन नहीं है, वो मैंने एक हॉल टाइप का है, वहाँ कार्यक्रम है, तो इसलिए मुंबई की तुलना बेंगलोर से नहीं होगी। और लेकिन बम्बई था, वो ओपन था, खुला मैदान था। और बिल्कुल सही बात है, मराठी लीडर के लिए, विधायक MP MLA के लिए उतनी भीड़ नहीं होती है जितना झारखंड के प्रवासी लोग वहाँ सुनने के लिए आए थे, तो वो बहुत बड़ा बात था। वहाँ बाबूलाल मरांडी भी गए थे अतिथि बन के कई गणपति पूजा में, लेकिन वो नहीं था, वो ललक लोगों में नहीं थी। तो ये कहीं ना कहीं इसीलिए कि हमको लोग अपने करीब पाते हैं, सब अपनी पीड़ा में मुझे पाते हैं, जो पीड़ित है वो मुझे पाते हैं, अपना पाते हैं, चाहे किसी जाति किसी धर्म का हो। अगर वो पीड़ित है, अगर उसमें दर्द है तो जयराम महतो को अपने दिल में पाता है, क्योंकि उन्हीं दर्द को जयराम महतो व्याख्या करता है। 2024 जो है नज़दीक है, कहा जा रहा है कि अब तो सभी जो पार्टियां हैं वो दमखम लगा रही हैं। लोकसभा जो है एक तरीके से, अब चूंकि आप चुनाव लड़ने वाले हैं, क्लियर नहीं करते हैं कभी आपकी किस सीट से लड़ा जाए। एक बुजुर्ग व्यक्ति से आज हमने बातचीत की आपके सभा में कि भैया कहाँ से इनको चाहते हैं लड़ना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि शायद ये गिरिडीह से लड़ जाएं तो बड़ा बेहतर होता है। हालांकि आप गिरिडीह के सांसद को भी बड़ा ज़बरदस्त रूप से आज प्रहार कर रहे थे। देखिए, हाँ, बिल्कुल मेरा मानना है कि उन्हें सवाल करना चाहिए सदन में। आज पारसनाथ के मुद्दों पर भी उन्होंने एक तरफा पक्ष लिया, यहाँ के जल जमीन लगातार लूट रहे हैं, तो जो सदन के विषय हैं दिल्ली में, उन पर हमारे सांसद को बात रखनी चाहिए। मैं ये जो व्यक्तिगत उनका सम्मान करता हूँ, मैं ना कभी उनके व्यक्तिगत जीवनों पर, खामियों पर चर्चा करूँगा, लेकिन एक राजनीतिक के तौर पर जो आप भूले करेंगे उनकी आलोचना करूँगा। स्थानीय जो विधायक हैं उनको लेकर के आप कोस रहे थे कि रोका गया, प्रयास बहुत ज़्यादा किया गया, क्योंकि आप लोगों को उम्मीदें थी आज की सभा में कि हम लोग, लड़का लोग थोड़ा सा बैकफुट पे था, क्योंकि राजगंज शहर, यहाँ जो मीडिया का हाउस है, चूँकि एक बाजार है तो मीडिया हाउस भी बहुत एक्टिव रहती है, उनमें भी ये चर्चाएं थी कि क्या पता लड़का लोग मैदान का एक कोना भी भर पाएगा कि नहीं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि मैदान मैंने छोटा पड़ जाएगा, बोना पड़ जाएगा, और राजगंज जो बाजार है वो इस तरह से जाम हो जाएगा जहाँ लोग अपने छतों पर आकर देखना होगा ये लड़का है कौन। तो ये तो स्वाभाविक रहा कि कहीं ना कहीं जो यहाँ के
संगठन के साथी रहे, उन्होंने मेहनत किया और चुनौतियों के साथ मेहनत किया। और स्वाभाविक बहुत सारे लोग अभी भी सुन रहे हैं कि वो लोग डर से नहीं जा पाए उस नेता के कारण, नहीं जा पाए। उन्होंने बाकायदा मोबाइल में सुना। देखिए, विचार को आप नहीं रोक पाएंगे, उनके शरीर को वहाँ जाने से आप रोक लिया, लेकिन विचार को नहीं। तो खैर उसकी भरपाई हो गई, बाकी लोग बहुत भारी संख्या में आए। राजगंज के बाहर से ये जो सुदूर क्षेत्र होता है जिसको हम लोग तिलैया, बेहचिया, ये जो पीरटांड का हिस्सा है गिरिडीह का, वो हिस्से से बहुत लोग आए थे। मुझे लगता है 2-3 हज़ार की संख्या में तो खाली इस क्षेत्र से आए थे। बाकी आप गिरिडीह लोकसभा से अगर चुनाव लड़ते हैं, कितना चुनौती पाते हैं? क्योंकि लोकसभा के जब चुनाव होंगे तो आप भी जानते हैं कि राष्ट्र स्तर के जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं राष्ट्र स्तर की पार्टियां हावी कर देती हैं। लगता है कि झारखंड को लेकर के जिस तरीके से आप सवाल और उठा रहे हैं, कह रहे हैं, लोकसभा चुनाव में इसका असर दिख सकता है? क्योंकि आप पूर्ण रूप से आप राजनीति में जो है दिखेगा, इसलिए दिखेगा कि लोग भी अब जान चुके हैं कि तेलंगाना, तमिलनाडु में क्या होता है। वहाँ एनडीए यूपी को नहीं देखा जाता है, वहाँ एक बेहतर लीडर को देखा जाता है जो बेहतर तरीके से हाउस में उनकी बातों को रख सके और दमदार तरीके से वो बातों को मनवाए। तो इसलिए अब ये झारखंड की जनता भी ये एनडीए यूपी इंडिया के जो मोह है उससे निकल कर आके मतदान करेगी। और मुझे लगता है ये हम ही नहीं कह रहे हैं वो जयराम महतो होगा, वो कोई नया भी चेहरा होगा, किसी भी लोकसभा का होगा, किसी विधानसभा होगा, जिनमें नेतृत्व की क्षमता होगा उनको भी मतदान करेंगे और मुझे लगता है रिजल्ट आएगा। प्रवासियों में थोड़ा सा आपका तबीयत को भी समझा जा सकता है, हालांकि इतने सारे मीडिया को आप इंटरव्यू देते हैं और उसके अलावा इतना सारा संबोधन। दूसरा सवाल आपसे ये है कि जो प्रवासियों का जो दर्द है, चूँकि आप जब महाराष्ट्र गए, अभी चूँकि बेंगलोर और हैदराबाद उससे पहले, प्रवासियों का दर्द समझने वाला कहीं ना कहीं कोई नहीं रहता है। और विशेष करके कहीं और जगह जाकर के रिपोर्ट करने का अवसर हमें मिला है तो देखे हैं कि वो पूछता है कि कैसे रोका जाए। तो अगर जयराम से अगर उम्मीदें अगर लोगों की है तो क्या कहेंगे प्रवासियों के लिए, कैसे रोका जाएगा इसको? हाँ ठीक है, रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। लगता है कि सरकार अगर आपकी बन भी जाए या आप जीत भी जाते हैं तो कितने दिनों में ये रिजल्ट देखने को मिल सकता है कि भैया कम से कम कुछ तो प्रवासियों को हमने रोका, 10% हो या 15% हो? मुझे लगता है 6 महीना में दिख जाएगा। इसके लिए जो हमारे सेक्टर्स हैं वहाँ स्थानीयता की जो नियम हैं उनको मानना होगा, उन नियमों को कानूनी रूप से मनवाना होगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं, मैं पूरे दावे और विश्वास के साथ कहता हूं, जो वर्कर्स के नाम से पैसा उठाते हैं फैक्ट्रीज में, तो वो चीज़ बंद हो जाएगा अगर नए नेता चुन के आते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं कि मान के चलिए हमारे टुंडी बागमारा में या फिर सिंदरी में बहुत सारी कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, तो वहाँ लीडर क्या है उसका बंधा हुआ है, तो किसका मिलेगा? तो वहाँ मजदूर को फर्जी रखा जाता है या फर्जी उसका, या फिर उसके हाथ में आया मान के चलिए 700 पेमेंट है 2000, ठीक है वो 700 लेगा, लेकिन वो बाकी का 1300 नेता के पास नहीं जाएगा, वो फिर 2 मजदूरों के पास जाएगा। तो झारखंड में अगर कोई बैठ के सोचे तो मुझे लगता है 10% समस्या का समाधान 6 महीना में है। एक अंतिम सवाल है दादा, जब आप दिल्ली गए थे, दिल्ली में शायद JBKS के रजिस्ट्रेशन को लेकर के चल रहा है, लेकिन नाम को लेकर के आपसे कई बार सवाल हमने पूछा है, आपने कहा ये शॉर्ट कर लेंगे, नाम है क्या? कह दीजिए हमारे दर्शकों को, बड़ा लंबा फैन फॉलोइंग है हमारे दर्शकों का। देखिए नाम हम लोग सोचे हैं कि ऐसा कि लोगों तक जाए, शॉर्ट नाम हो, हाँ शॉर्ट नाम हो और लोगों में लोकप्रिय हो। तो देखिए क्योंकि 3 नामों के साथ हम लोग गए हैं, उनमें एक है जिद है, जिद भी सुनने में भी अच्छा लगेगा, युवाओं की जिद। अच्छा, जिद? हाँ जिद के साथ सिर्फ जिद कह रहे हैं? नहीं, जिद का फुल फॉर्म है। अच्छा हाँ, जिद का फुल फॉर्म है, वो भविष्य में आपको बता देंगे। बस अभी हाँ लगाया जा सकता है, दर्शक अपना अंदाजा लगा, दर्शक को कुछ सस्पेंस में रहने दीजिए। ये बड़ा बयान है, ये बढ़िया है ना, तो उसको सस्पेंस होना चाहिए, कुछ दिल में हलचल होनी चाहिए, कौतूहल होना चाहिए। तो हमारा उम्मीद है कि हम लोग का अगर माना कुछ दांव पेच अगर नहीं फंसता है, कुछ अगर अड़चने नहीं आती है, तो हम लोग युवाओं की जिद के नाम से 2024 या चुनाव में शंखनाद करेंगे। जिद होगी, युवाओं की जिद। अच्छा, युवाओं की जिद। हेमंत सोरेन की JMM, मोदी जी की BJP, सुदेश की आजसू, तो युवाओं की जिद, टाइगर की जिद। अच्छा चलिए, लेकिन एक चीज़ रह गया कि रजिस्ट्रेशन वाला जो आप कह रहे हैं, अड़चन फंस रहा है क्या चुनाव? देखिए चूँकि ये सबको चर्चा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सब बातें उनके भी लोग हैं, आयोग वहाँ जो इलेक्शन कमीशन का हाउस है वहाँ लोग हैं, सभी दलों के हैं। जब हम लोग वहाँ गए तो झारखंड के नेताओं के बारे में उन्होंने पूछा, हेमंत जी के बारे में पूछा, सुदेश जी के बारे में पूछा, बाबूलाल जी के बारे में पूछा, गुरु जी के बारे में उन्होंने पूछा, यानी है लोगों की कनेक्टिंग है वहाँ। तो स्वाभाविक है अगर कुछ ऐसा हुआ तो संभावनाएं अड़चने आएंगी, लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं जो भी इलेक्शन कमीशन के वहाँ के जो लोग थे बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे विचारधारा के लोग थे, बड़ा कोऑपरेटिव लोग थे। आधा घंटा वेट भी उन्होंने हम लेट किया हम लोग के कारण, और हम लोग को बहुत शाबाशी किया कि पहली बात है कि एकदम छोटा छोटा लड़का लोग आया है किसी पॉलिटिक्स बात करने के लिए। हम लोग को टाइम दिया
और बाकायदा हमारे कागजों को पढ़कर हैरान हुए कि यार इतना सुंदर ड्राफ्टिंग आप लोगों ने किया, बहुत सुंदर ड्राफ्टिंग। हमने जो भी डॉक्यूमेंट जमा किया, जो फॉर्म को फिल किया था, बहुत प्रशंसा का विषय था। अच्छा, चलिए भविष्य के लिए शुभकामनाएं हैं जयराम दा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका। देखिए, जयराम महतो को आप सुन रहे थे। हालांकि राजगंज में इनकी जो है सभा थी और विशेष करके इनका कई लोग ये कह रहे हैं कि भैया JVKSS के रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है और नाम को लेकर के, तो आप चलिए सस्पेंस में रहिए। युवाओं की जिद आप कैसे इसका आप इसको निकालते हैं वो आप तय कर लीजिए, क्योंकि नाम वही है कि अगर नाम अगर इधर उधर हो तो युवाओं की जिद जो है, जिस तरीके से इन्होंने कहा, विशेष करके राजगंज में कयास यही लगाए जा रहे थे कि भीड़ जो है वो कम लोग आएंगे, क्योंकि कई पार्टियों की नज़र जो है आज राजगंज में बदलाव संकल्प यात्रा जो JVKSS की थी इसको लेकर के भी था। बाकी चलिए, जो सवाल महत्वपूर्ण थे वो सवालों को पूछा गया। बाकी खबरों के साथ अब बने रहिए, देखते रहिए समाधान। कब तक बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार झारखंड।